नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको घर पे बहुत ही आसानी से कम खर्च में ये सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन बना के दिखाऊंगी। ना ही तो ये गुलाब जामुन फटेंगे दोस्तों, और ना ही तो ये चिपटे होंगे, और ना ही इसके स्किन छोड़ेंगे। ये इतने रसीले और जूसी बनेंगे दोस्तों, इसके स्किन ज़रा से भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज मैं आपको यही रेसिपी बना के दिखाऊंगी कि आप घर पे जब चाहे तब इस रेसिपी को बना ले। तो आज इसी मिठाई की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट गुलाब जामुन है, और ये मावे को टक्कर देने वाले जो मार्केट में महंगे महंगे सीमा पाउडर, प्रीमियम पाउडर मिलते हैं, उनको ये टक्कर देने वाले गुलाब जामुन हैं। तो आज मैं आपको एकदम आसान विधि से बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से एकदम बना ले घर पे। और दोस्तों, ये ना तो तेल में फटते हैं और ना ही ये चिपटे होते हैं जब इसे हम डालते हैं चाशनी में। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं। तो चलिए आज इसी को आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें ये 2 चम्मच मैदे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 2 चम्मच मैदा मैं ले ली हूँ और इस छन्नी में डाल के इसे छान लूँगी। तो इस तरह से इसे धीरे धीरे छान लेना है। और फिर इसी में मैं दोस्तों 2 चम्मच दूध पाउडर डालूँगी, और इसी से हमारे 1 किलो गुलाब जामुन बनेंगे। तो आप देखिएगा कि इतने से ही में कितने हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। तो 2 चम्मच मैं दूध पाउडर डाल दी हूँ, और इसको अब हम छान लेंगे अच्छी तरह से। ये आधा से भी आधा चम्मच है दोस्तों अरारोट डाल रही हूँ, और थोड़ा सा भी अरारोट इसमें मैं डालूँगी। ये जो खाने वाले चम्मच होते हैं उससे 3 चम्मच के बराबर हैं दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा और ले लूँगी और इसे भी छान लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये बेकिंग पाउडर है हाफ टी स्पून, और अब इसमें मैं टी स्पून का हाफ ये बेकिंग सोडा डालूँगी, और इन सब को मिला के अब मैं छान लूँगी। बस इतनी ही सामग्री अभी लेना है, और इसको अच्छी तरह से हमें छान लेना है। ये छन गए हैं देखिए अच्छी तरह से। अब इन सब को हमें मिला लेना है। इन सब सारे मिश्रण को एक में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें मुझे घी लेना है। तो इसमें मैं 3 चम्मच घी लूँगी। ये 3 चम्मच के लगभग घी है। अब इन सब घी को हमें और ये मैदा और दूध पाउडर सब में मिक्स करना है, हाथों से मलना है, अच्छी तरह से इसे मलना है। जिस तरह से हम मोमन करते हैं सेम उसी तरह से। और दोस्तों, जब इसको हम मिला देंगे तो जो मार्केट में मिलते हैं ये गिस्ट पाउडर, सीमा पाउडर, प्रीमियम पाउडर, उसी का ये पाउडर बन जाता है। बस देख लीजिएगा कि सेम उसी की तरह ये बनेंगे। तो देखिए ये मिला लिए हैं हमने इसे, और अच्छी तरह से मिलाना है हाथों से। ये बंधने लगे हैं, इसको अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसमें अभी गूँथने के लिए हमें घर की जो मलाई होती है, दूध से निकलती है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब मैं डालती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, 2-2 चम्मच करके डालूँगी जितना हमें लगेंगे। एक बार में इसे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे 2-3 बार में। तो देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और गूँथना है अच्छी तरह से, जिस तरह से हम आटे का डो बनाते हैं। तो इसे इसी तरह से गूँथना है, और थोड़ा सा ले लेंगे, आवश्यकता जितना लगेगी उसी अनुसार से लेंगे। और अगर हमारी मलाई कम हो जाती है दोस्तों तो 1-2 चम्मच हम दूध भी ले सकते हैं। तो इसे इसी तरह से अभी हमें गूँथना है हाथों से अच्छी तरह से। तो देखिए ये एकदम इस तरह के बन चुके हैं सॉफ्ट, लेकिन अभी भी ये पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसे और गूँथेंगे। ये गूँथेंगे दोस्तों तो जिस तरह से हम गिस्ट के पाउडर को गूँथते हैं सेम उसी तरह से हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप घर पे बनाएंगे तो देखेंगे कि हाँ मैंने सही बताया है। सेम ये जो प्रीमियम पाउडर होते हैं उसी टाइप से हो जाते हैं। तो देखिए अभी ये हुए नहीं हैं, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी। दोस्तों, इसमें दूध आप 1-2 बार डाल सकते हैं। अगर आपको ये थोड़े टाइट डो या जैसे कि ये फटे फटे से लगे इसका बैटर, तो और थोड़ा सा दूध दे के आप हाथों से मल के चिकना कर लीजिएगा। क्योंकि दूध पाउडर सब कंपनी के होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो 1 आध चम्मच आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं करेगा। तो देखिए ये पूरे गीले से हो जाएंगे अभी आप देखिए। और जब मैं इसको गूँथूँगी तो ये चिकना डो हो जाएगा। जब इसमें दूध डालते हैं तो हम लोग
पहले बचपन में बनाया करते थे सीमा पाउडर या प्रीमियम से गुलाब जामुन, तो वो इसी तरह के एकदम हो जाया करते थे। और उसको दूध हम डालते थे तो गीले हो जाते थे और गूँथते थे तो एक चिकना डो बन जाता था। बस वो वही ये डो है। तो देखिए इसे इसी तरह से हमें गूँथते रहना है। अब ये हमारे डो लगभग लगभग हो गए हैं। अब ये डो देखिए कितने चिकने हो गए हैं। अभी देखे थे कि कैसे चिपचिपे थे, लेकिन जैसे जैसे गूँथेंगे ये चिकने हो जाएंगे। जो घी है और जो मलाई है उससे और ये चिकने हो जाते हैं। तो ये पूरे चिकने हमारे डो हो चुके हैं। तो इसे अब मैं थोड़े देर के लिए रेस्ट होने के लिए ढक के रख दूँगी। इसे ढक के ही रखना है, खुले में रखेंगे तो ये सूख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे रख के अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरा मैं ये शक्कर ले ली हूँ और इसी कटोरे से अब मैं 2 कटोरा पानी डाल लूँगी। तो अब चलिए पानी को भी ले लेती हूँ। और इसकी चाशनी हमें दोस्तों गाढ़ी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा इसमें चिपचिपाहट आ जाए। जब इसे हम गैस पे रखेंगे तो चिपचिपाहट आ जाए। ये 2-3 इलायची भी डाल देती हूँ इसमें और इसको गैस पे चढ़ा दी हूँ और थोड़ा चला देंगे, क्योंकि स्टील के बर्तन में ली हूँ। थोड़ा चौड़े बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि गुलाब जामुन को जब डालेंगे तो चारों तरफ से उसको रस पीने के लिए जगह चाहिए। अब ये थोड़े चिपचिपे हो गए हैं तो समझिए कि हमारी चाशनी हो गई है। इसका चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा करने से चाशनी अच्छी नहीं लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे। अब हम तेल गरम कर लिए हैं। अब हम गुलाब जामुन के तलने की तैयारी करते हैं। तो इससे पहले इस बैटर को हम ले लिए और देखिए ये इस तरह के हो गए हैं, थोड़े से ये फटे फटे लग रहे हैं। तो अब इसमें हम फिर 2 चम्मच दूध मिलाएंगे। जब इसके बॉल बनाएंगे उससे पहले हमें इसे फिर से थोड़ा सा गुथाई करना होगा। तो इसमें चम्मच दूध मिला ली हूँ, 2 चम्मच, और इसको अब अच्छे से गूँथूँगी। ये गूँथने पे पूरे मुलायम हो जाएंगे। अभी देखिएगा ये चिपचिपे फिर से हो जाएंगे, जिस तरह से पहले हो गए थे सेम उसी तरह से ये हो जाएंगे। तो अभी इसे जब मैं गूँथूँगी तो ये फिर से एकदम मुलायम हो जाएंगे। और गुलाब जामुन बनाने से पहले ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे से बनेंगे। जब इसे हम हाथों से इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे तो ये सुपर सॉफ्ट बॉल बनेंगे। तो बस देखिए अब हो गए हैं ये सारे कटोरे, अब चिकने होते जा रहे हैं। तो बस अब हमें क्या करना है कि हाथों में छोटे छोटे लोइयों को लेना है और इसे बॉल बना लेना है। और इस बॉल को ज़्यादा हम बना के नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा बना के बस डायरेक्ट फ्राई करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बना के रखने से फटने का भी डर होता है। अगर रख देखिए इतना सारा बना ली हूँ, अब इसे मैं डाल देती हूँ। तो अगर आपको रखना होगा बॉल बना के तो गीले कपड़े से फिर ढक के रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से अब मैं इन सभी को डालूँगी और ये बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए अब मैं ये थोड़े से हिला देती हूँ, क्योंकि नहीं हिलाने से थोड़े से चपक के ये थोड़े दागी ले लेते हैं, ज़्यादा डार्क हो जाते हैं नीचे से, इसलिए थोड़ा सा हिला देना चाहिए। ये चपकते तल्ली में नहीं है, लेकिन फिर भी ये दागी ले लेते हैं। तो अब थोड़े से मिश्रण मेरे और बचे हैं तो उनको भी मैं बना के इसमें डाल लूँगी 12 पारी। इसी तरह से सबको डाल लेना है। अब थोड़े से बचे हैं तो उनको मैं नहीं रखूँगी, उनको भी मैं साथ ही में फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैं सबको डाल देती हूँ। और दोस्तों, जब भी हम गुलाब जामुन डालें तो इसका फ्लेम एकदम, जैसे कि हम तेल तो गरम कर लिए वो हाई, फिर उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम में गुलाब जामुन को डालेंगे तो डालते ही ये काले हो जाएंगे और वे बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जब भी गुलाब जामुन बनाएं तो फ्लेम को लो कर दीजिए और लो करने के बाद ही गुलाब जामुन के बॉल को डालिएगा। देखिए इसके कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं ना मार्केट वाले गुलाब जामुन के जैसे। देखिए तो बस इसको इसी तरह से धीरे धीरे हमें अभी लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम पे कभी फ्राई नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दूध पाउडर और मैदा से हैं, इसके स्किन तुरंत ही जल जाते हैं। तो इसीलिए इसके लो फ्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे मैं इसी तरह से लो फ्लेम पे ही तलूँगी, ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे तभी ये जाके चाशनी में अच्छे से बड़े बड़े फूलेंगे। और अगर ये पहले ही जल जाएंगे
तो ये चाशनी में फूलेंगे नहीं और अंदर से ये कच्चे ठोस रहेंगे। तो देखिए इसके कलर कितने प्यारे हो गए हैं, ये सुनहरे कलर के हैं। अभी इसे और फ्राई हमें करना है, इसे कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों त्योहारों का सीज़न है, आप भी अपने घर में कम खर्च पे ये लाजवाब सी मिठाई घर पे बनाइएगा ज़रूर और अपने बच्चों, परिवारों, भाइयों को खिलाइएगा ज़रूर। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम लागत में ये बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है। तो देखिए दोस्तों इसका कलर एकदम बहुत ही सुंदर हो गया है। तो बस इसे अब हमें निकाल लेना है। ये मैरून कलर के हो गए हैं तो इसे अब हमें निकालना है और गरम गरम ही चाशनी में डालना है, ठंडे करके नहीं डालना है, क्योंकि चाशनी मेरी एकदम हल्की गरम है और इसमें ये मैं गरम गरम गुलाब जामुन डालूँगी, तभी ये फूलेंगे अच्छी तरह से। तो बस अब इसको डाल देना है। देखिए दोस्तों मैंने एक बैच पहले ही फ्राई कर लिया है, ये दिखाने के लिए मैं एक बैच पीछे से फ्राई कर रही हूँ। तो बस इसको अब इसी में डाल देना है और दोस्तों ये इसको डालने के बाद कम से कम हमें 4-5 घंटे इस चाशनी में छोड़ देना है, तब जाके हमारे गुलाब जामुन पूरे फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। ये साइज़ से डबल हो जाएंगे। अभी ये इतने बड़े हैं लेकिन ये साइज़ से बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जब मैं गुलाब जामुन की रेसिपी शूट कर रही थी तो काफ़ी रात हो गए थे, तो इसका वीडियो मैं अब सुबह ही आपको दिखाऊंगी बना के। तो ये जब बड़े बड़े हो जाएंगे अभी रस में छोड़ दूंगी मैं इसको इसी तरह से ढक के, और फिर मैं इसको सुबह देखूंगी कि ये कितने बड़े बड़े हुए हैं तो आप लोग को दिखाऊंगी। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनती है। अभी देखिए ये ठोस है, ये ज़्यादा नहीं दब रहे हैं, मगर इसे ये थोड़े थोड़े मुलायम हो चुके हैं। लेकिन जब तक इसे हम 4-5 घंटे नहीं छोड़ेंगे तो ये अंदर तक रस नहीं जाएंगे। ये चले तो जाते हैं रस, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा गुलाब जामुन वाला। तो इसलिए इसे हमें 5-6 घंटा, अब 7 घंटा भी छोड़ सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये मैं अगले दिन आपको दिखा रही हूँ, सुबह मैं इसकी रेसिपी शूट कर रही हूँ। ये साइज़ से बड़े बड़े हो गए हैं। ये हमारे सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। इनके कलर को देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों आप भी अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और एक बार अगर आप इसे बना लेंगे तो आप हर त्यौहार में इसे बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत कम लागत से बनती है। तो बस इसको मैं आपको कट करके दिखला देती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, ये काटते ही एकदम फट से कट जा रही है। और ये दोस्तों बहुत जूसी है और इसके देखिए इस टेक्सचर को देखिए, कहीं से भी ये खोखली नहीं है। ये पूरी अच्छी तरह से भरी हुई गुलाब जामुन, मुलायम सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन बनी है। तो दोस्तों आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।